सकट चौथ व्रत कथा। आज मास माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज ही के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहते हैं। यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी की आराधना सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। आज के दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करने से तथा व्रत कथा को सुनने से संतान के ऊपर आने वाली कष्ट अतिशीघ्र दूर हो जाते हैं तथा संतान की दीर्घायु होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मास महीने में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजा में किस वस्तु का निवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बताने की कृपा करें। कृष्ण ने बताया, हे युधिष्ठिर, मास महीने में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लो, 5 लड्डू देवता को चढ़ाओ और शेष 5 ब्राह्मण को दान कर दो। ब्राह्मण की आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाती हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपराजित, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु वाले होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद भी वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षादान द्वारा पुत्र का पालन करती थी। उस ब्राह्मणी ने मास महीने की सकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पवित्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसे सर्वोत्तम रीति में तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति बनाने लगा। स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मण के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवों में झोंक दिया। मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बेटे को ढूंढने लगी और उसे न पाकर वह बिल्कुल व्याकुल हो गई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लीला रक्षक कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यर्थी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इस प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसमें आवा खोल के देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया और उसमें भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके, सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक से पूछकर उससे कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं।
जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इस औरत के बालक को बैठाकर आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श लिया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आँख खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठाकर गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जाग भर पानी भरा हुआ है। इस भव्य दृश्य में मैं काँप उठा और उसकी सूचना देते आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुआ और उस लड़के को देखने के लिए आया। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है? यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जाग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वेद्य मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उगाई? बालक को न तो की जलन हुई न तो इसे भूख प्यास ही है। यह आवे में भी वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुंची और वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है? इसके कारण बच्चे को आज तक नहीं आई। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नायक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नायक गणेश का व्रत करे। इसमें मेरी पूर्ण सहमति है। राजा उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रता, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग इस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पोत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निष्ठकृत राज्य भोगने लगे। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिल लड्डू बनाए। पूजा करके तिल चौथ की कथा अर्थात तिल चौथ की कहानी सुनी और तिल कुटू छीके में रख दिए और सोचा कि चांद निकलने पर उनको अर्घ देकर खाऊंगी।
उगने पर पहले तिल कूट खाएंगे और उसके बाद ही कुछ खाएंगे। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तब जेठ जी बोले, अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना खा लेना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, काम क्यों करती हो? तो पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोमने मारी पाटी मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती है, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है। जी बोली, धोने मारी पाटे मारी निपटाई लगी। देवरानी बोली, ये बड़ा घर, जहाँ इच्छा को वहाँ निमट लो। गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? जब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहा, कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सर पर जहाँ बिंदिया कजी पोछनी कर गई थी, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है, दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरे माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे घर काम करने भेज दो। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास गई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने उसके हाथ जो हुआ सब कुछ कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और माटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करके मजबूरन पति को उसे मारनी पड़ी। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिल भुट्टा खाया है, मैंने तो झरने घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो
कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मैं ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ दो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर उठे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तब यह सब माफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, परंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटे। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरे की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई भी पाती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का बंटवारा करवाया, अपनी माया समेटी। गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, परंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।